ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मेरे बाबा की कृपा से, मेरे साईं की कृपा से सब भले चंगे होंगे। यही मैं साईं के चरणों में अरदास और कामना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरे कई बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं। तो मेरे साईं भक्तों, मेरे साईं के बच्चों, घबराओ मत। जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, सबसे ज़्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से मिलता है। ये याद रखना मेरे बच्चों। ये जो तुम दिल से साफ हो ना, यही दिमाग वाले अपना खेल खेल जाते हैं और तुम उनसे हार जाते हो। किसी के लिए क्यों रोते हो? जो आपका प्यार नहीं समझा, वो आपको क्या समझेगा? किसी को मनाने से पहले ये ज़रूर जान लेना कि वो नाराज़ है या आपसे परेशान। अगर वो नाराज़ है तो मना लो, बट अगर वो परेशान है यानी आपसे ऊब चुका है तो उसको छोड़ दो। मेरे बच्चों, बार बार अपमान अगर कोई करे तो उस जगह पे नहीं जाना। अगर बार बार अपमानित होने से भी अगर वो आपसे जुड़ा है तो ये सोचना कि वो निर्लज्ज नहीं, बल्कि ये सोचना कि आपको अपनी इज्जत से भी बढ़कर वो आपको चाहता है। जो व्यक्ति बार बार आप उसको अपमानित करते हो फिर भी वो आपसे जुड़ा है, तो उसका साथ मत छोड़ना। लेकिन जो बिना बात के अगर रूठ जाता है तो ऐसे लोगों के साथ मत रहना मेरे बच्चों। बाबा कहते हैं कि जब किसी का नकाब उतरता है ना, तो सच कहूँ उससे ज़्यादा तकलीफ़ खुद पर होती है, क्योंकि हम किस इंसान पर भरोसा कर लेते हैं जो भरोसे के काबिल नहीं था। बल्कि मेरे बच्चों, एक बात बताती हूँ तुमको, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, जो जितना दिल का साफ़ होता है उसकी कदर मालूम है किस में होती है? बेवकूफ़ों में। ये नहीं बोला जाता कि वो दिल का साफ़ है बंदा, बल्कि बोलते हैं अरे वो तो बेवकूफ़ है। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मेरे सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो इसलिए अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। रिश्ते अगर ज़रूरत से जुड़ी होती हैं ना बच्चों, तो कभी भी खुशी नहीं देती। लेकिन याद रखना, वही रिश्ते जज्बातों से जो जुड़े होते हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। तो हमेशा रिश्तों को पहचानना सीखो कि वो ज़रूरत से जुड़ी है रिश्ता या कि जज्बात से जुड़ी है। जानते हो आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? नहीं जानते? जो आपके गुस्से को भी सहन करके भी आपका साथ ना छोड़े, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरे बच्चों, कभी कभी मेरे बच्चे रिश्ते बचाने के लिए अपना वसूल तोड़ देते हैं। रिश्ते बचाने के लिए गलती ना होने पर भी उनके सामने जाकर वो गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। तो मेरे बच्चों, साईं कहते हैं कि ऐसे रूप का गुरूर क्यों, ऐसे पैसे का गुरूर क्यों? ये अहंकार एक दिन वक्त की मार पड़ने पर ज़रूर टूटेगा और टूटता ही है। मेरे बच्चे, साईं कहते हैं कि पहले अपना कैरियर बनाओ, फिर प्यार करो। क्योंकि आजकल के दौर में ना, लोग अच्छा फ्यूचर देखते हैं और अच्छा पैसा देखते हैं, उसी के साथ साथ रहना पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चों, आप साईं के बच्चे हो, तो सबसे पहले अपना कैरियर बनाओ, पैसे कमाओ, तब रिश्ता बनाओ। मेरे बच्चों, अक्सर धोखा कहाँ मिलता है आपको पता है? नहीं, अक्सर धोखा वहीं मिलता है जहाँ धोखे की गुंजाइश नहीं होती, जहाँ पे हम आँख मूंद कर भरोसा करते कि ये बंदा हमें धोखा नहीं दे सकता, वहीं पर धोखा मिलता है। अनदेखे धागों से बांध गया कोई,
वह साथ भी नहीं और हम आज़ाद भी नहीं। तो ऐसे रिश्तों से थोड़ी सी दूरियां बना के रखो, आँख खोल के रखो। अगर कोई बाय बोलने के बाद भी तुम्हारी बात उससे हो रही है तो समझ लेना कि रिश्ते जो हैं वो दिल से जुड़े हैं। वो दिल से रिश्ता निभा रहा है, मजबूरी से नहीं निभा रहा है, इस बात को याद रखना। मेरे बच्चों, ज़िंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, पैसे वाले लोगों से नहीं, हमेशा याद रखना साथ देने वाले लोगों से करना। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि वो शख्स तुम्हारा है जिसने तुम्हारी चीख को मजाक बनाया है, जिसे तुम्हें अपना दर्द बताने के लिए चीख चीख कर बताना पड़ता है? वो तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारे बिना बताए भी तुम्हारे दर्द को समझ जाएगा, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मेरे बच्चों, किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। पता है मेरे बच्चों, इंसान सितारों की तरफ कब देखता है, आसमान की तरफ कब देखता है? जब उसका धरती पर कोई खो जाता है ना, तो वो सितारों को देखता है, अदरवाइज वो कभी नहीं देखेगा। याद रखना, नाराज मत होना, लेकिन सबको नज़रअंदाज करने की ताकत रखना, हिम्मत रखना। किसी से नाराज मत होना, बात करना, लेकिन थोड़ा सा अपना वसूल, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नज़रअंदाज करना सीखना। बच्चों, आजकल के लोग जहर के भी काबिल नहीं होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम राज उनको बता देते हैं और वो क्या करते हैं, उसी का फ़ायदा उठाकर हर जगह पे बातें करते हैं। वो जहर के भी काबिल नहीं होते हैं। ऐसे इंसान से थोड़ा सा बच के रहना। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। रिश्ते तो काफ़ी मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे, तो रिश्ते को संभालना सीखो। साथ तो ये ज़िंदगी भी छोड़ देती है मेरे बच्चों, तो लोगों से शिकायत क्यों कर रहे हो? ये ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली है। अच्छा बनना और अच्छा होने में ना मेरे साईं के बच्चों बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बना के चले जाते हैं। मेरे साईं के बच्चों, अकेलापन सबसे बड़ी सज़ा है और एकांत जो है वो बाबा का सबसे बड़ा वरदान है। जितना अपनापन दिखाओगे उतने देर से ही सही, लेकिन ठगे जाओगे। ज़िंदगी से क्या, वो लोग ऐसे बदलते हैं ना, मौसम क्या बदलेगा, इस तरह से लोग बदलते हैं। तो मेरे साईं के बच्चों, बाबा का आज का संदेश यही है कि अपने आप को बदलो, ना कि ज़माने को बदलो। दुनिया में लोग अपने फ़ायदे के लिए हमसे जुड़ते हैं, ना कि हमें प्यार करके। तो मेरे बच्चों, आप साईं की भक्ति में, भगवान की भक्ति में दिल लगाओ, क्योंकि वो इंसान, वो भगवान हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है, दौर ऐसा चल रहा है कि लोग ज़रूरत से जुड़े हैं। बस इसी के साथ ज़्यादा ना टाइम लेते हुए मैं अपने वाक्यों को, अपने संदेश को विराम देते हुए कल आने का फिर वादा करती हूँ। बनो कुछ ऐसा, दुनिया होना चाहे तुम जैसा, दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। शेर बनो, ना कि लोमड़ी बनो। और हाँ, ये संदेश
काफ़ी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और पसंद आए तो कमेंट भी करना। ओम साई राम, जय।